आइए मैं स्टार्ट करता हूं परमेश्वर की महिमा। उसका मुख्य बिंदु 10 यानी पॉइंट नंबर 10, परमेश्वर का बात करने का माध्यम। सबसे अच्छी चीजें यही हैं। मेरे पास बहुत सारे सवालात आते हैं कि हम परमेश्वर बात करते कैसे हैं। मेरे साथ अक्सर मैं बोलता हूं कि परमेश्वर पिता ने मुझे ये बताया और पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया और ये बातें प्रकट हुई, तो ये आखिरकार होता कैसे है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य मैं आपको बताना चाहूंगा और आपने सुना नहीं होगा और इस बातों के आप लालायित होंगे। अगर आप उत्साहित हैं, मैं तो बहुत उत्साहित है बताने के लिए और मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूं जब आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत होता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का बात करने का माध्यम, परमेश्वर बात करते कैसे हैं परमेश्वर के प्रियो। देखिए, परमेश्वर जो कि एक सुपरनैचुरल आत्मा है, आप शारीरिक रूप से परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे कि मैं शारीरिक रूप से परमेश्वर से बात कर लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। हम लोग अपनी आत्मा यानी सोल के माध्यम से हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और वो भी अलौकिक तरीके से अपनी आत्मा के माध्यम से आपको बताता है और बिल्कुल आवाज आती है और वो ये बताती है कि ये ऐसा बोल। जैसे मैं अपनी बारे में बताना चाहूंगा, परमेश्वर मुझे ये बोलते हैं कि ऐसा बोल, वतन के लिए ऐसा बोल, और मुझे दिखाते हैं। तो ये कई टर्म में परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। ये हमें वॉइस के टर्म में है, विजुअलाइजेशन है जो कि जिसे दर्शन बोलते हैं, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा कहना हो, स्वप्न के द्वारा हो, और ये हम वचन के द्वारा हो। इन तरीके से परमेश्वर बातें करते हैं। ये एक पूरा 1 घंटे का विषय है, मैं इसको जरूर बताऊंगा और आपको इसकी परमेश्वर की महिमा में लेके जाऊंगा। मगर अब जो पवित्र आत्मा का भाग 3 चलता है, इसमें मैं आपको मेन ही चीजें ही बताऊंगा कि आपके जीवन में बढ़ोतरी हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैंने आपको थोड़े पॉइंट बताए हैं, आप धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर का बात करने का तरीका। अब देखते हैं, ये यजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक है, 2 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन है। अब लिखते रहिएगा, यजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक जो कि पुराने नियम के अंदर है, 2 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं पढ़ता हूं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। समझते रहिएगा। और यजकेल 2:2 क्या कहता है, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। देखिए, परमेश्वर पिता जो है पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सबसे बात करते हैं। जो हमारा विषय है मैं उसको ही लेके चलूंगा। डिटेल में आपको कभी एपिसोड दूसरा बना के हमारे इस सभा में मैं आपको जरूर बताऊंगा परमेश्वर बात और किन माध्यम से करते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा और हाँ और आमीन लिखिए और रिसीव करिए इस वाणी को। तो यजकेल भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं कि उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान। उसने कौन? परमेश्वर। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। यानी परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ताओं, अपने दासों, अपने लोगों से बातें करने को कह रहे हैं। और कैसे? जैसे ही उसने मुझसे यह कहा तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। समझ रहे हो? जैसे ही उसने मुझसे कहा, यानी जैसे ही परमेश्वर हमसे बात करता है परमेश्वर के प्रियो, तो हमारे जो निर्जीव जीवन है, हमारा जो निर्बल जीवन है, उसमें बल आने लगता है। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य भी देता है। यह भी दूसरा पॉइंट है कि आत्मा ने मेरे अंदर समा के, आपके अंदर समा के क्या करा? मुझे पैरों के बल खड़ा कर दिया। मैं निर्जीव बैठा हूं और मुझे आत्मा ने क्या किया? मुझे चार्ज कर दिया। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है, लैपटॉप डिस्चार्ज होता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा वो हमारा चार्जिंग, मान लीजिएगा इसको केमिकल है, वो चार्जिंग फॉर्मूला है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर चार्ज करते हैं और परमेश्वर हम सबसे बातें करते हैं। और यजकेल भविष्यवक्ता के सामने ऐसे ही हुआ, तो ही आत्मा उनमें समाया। ऐसे ही आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे अंदर समा के हमसे बातें करता है और जो गूढ़ रहस्य हमारी जीवन की है वो हमें बताता है और वही सिखाता है, वही सिखाने वाला है, वही अच्छा टीचर है, वही हम सबको बचाने और बनाने वाला है। और अब वही रूलर है। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये बोला कि पवित्र आत्मा ही रूलर है। अभी जो रूलर है वो पवित्र आत्मा है। अगर आप मेरी बातों को महसूस कर पा रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है? ये माध्यम भी आत्मा की वजह से है। उस आत्मा का नाम
नाम है पवित्र आत्मा और आपके जीवन में काम कर रहा है। और जैसे ही आपके अंदर आत्मा आएगा परमेश्वर के प्रियो, आप बलवंत होते जाएंगे, आप जयवंत होते जाएंगे, आप न्यायी बन जाएंगे, आपके जीवन में स्किल्स जुड़ेंगे जैसे मैंने बता चुका हूं आपको। और परमेश्वर आपको रिन्यू करेगा, रिक्रिएट करेगा और आप परमेश्वर में अश्योर हो जाएंगे कि यही परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह नासरी है और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में विद्यमान है। बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकिएगा। परमेश्वर की आत्मा आज आपको सिखाने पर है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर समाती है तब आप परमेश्वर की बातों को सुनने और समझने लगते हैं और वो दर्शन जो परमेश्वर बता रहे हैं वो आपके जीवन में जुड़ने लगते हैं। और वो दर्शन आपके जीवन में जो वचन के तौर में जुड़ते हैं वही परमेश्वर की वाणी है, वही परमेश्वर की भविष्यवाणी है और वही परमेश्वर का वचन है। आप हाँ और आमीन लिखिए और इस भविष्यवाणी को महसूस कीजिए। जबकि परमेश्वर का आत्मा आपको जयवंत करता है, वो आपसे बात करता है। परमेश्वर का बात करने का तरीका पवित्र आत्मा के माध्यम से होता है। और जब आत्मा हमारे अंदर समाता है, ये अगले पॉइंट में लिख लीजिए कि आप अगले पॉइंट में लिखिएगा कि हम अंदर से बलवंत होते जाते हैं। जैसे ही आत्मा यिजकेल भविष्यवक्ता में समाया वो पैरों के बल खड़े हो गए, उनके अंदर सामर्थ आ गई। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप भी आज ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अंदर सामर्थ नहीं है, अगर आप भी ऐसे लोग बैठे हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं, आज भी कहते हैं कि मेरी समस्याएं बड़ी हैं, आप भी आज कहते हैं कि मैं परमेश्वर से नहीं जुड़ पा रहा, नहीं जुड़ पा रही, अगर आप आज भी कहते हैं, परमेश्वर बता रहा है कि आप कहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा मैं कर दूंगा कि क्या करूं कि हो जाए, तो आज परमेश्वर की आत्मा की आपको जरूरत है। और परमेश्वर की आत्मा आपको जयवंत बनाएगी, बलवंत बनाएगी। आपके जीवन में काम होने लगेगा, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा जाने लगेंगी। आप जो सोचते हैं कि कैसे होगा वो होने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करने लगेगा। और आप वाकई में चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा जुड़े, तो अपना जीवन उस परमेश्वर को दीजिए जो जीवित है, जो कहीं छूट नहीं गया, जो कहीं रह नहीं गया, जो कहीं मर नहीं गया। वो आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है और वो हमारा यीशु मसीह नासरी है। उसका धन्यवाद करिए, ताली बजाइए, हाँ और आमीन लिखिए और रिसीव करिए। अगर पवित्र आत्मा आपको टच कर रही है, अगर आपको लग रहा है झंझनाहट, तो आप लिखिए यस ट्रू, लोगों का विश्वास बढ़ाइए और परमेश्वर में बलवंत होते जाइए और परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करते जाइए। रोखा रब्बो जो शंदरला बोरोखा द शंघोरला जो खोंदो शंखरला जे जे शंखरला होरा बाखा राजे शंकेले। परमेश्वर मुझे ये कह रहे हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से कि जो परमेश्वर की बातों का और परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर का जो सच्चा दास है, उसने जो वाणी बताई है पवित्र आत्मा के माध्यम से, उसका सम्मान करता है। आप समझते रहिएगा, परमेश्वर भी उसका सम्मान करता है, क्योंकि ये सारी चीजें वचन से हैं, वचन से उधर उधर बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल समझिएगा। और पवित्र आत्मा अगर आपको टच कर रही है तो यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर ऐसे बता रहे हैं, मुझे ऐसे दिखा रहे हैं कि चीजें जो हैं लोगों के जीवन में असामान्य है, असाधारण है, अभी तक निवारण नहीं है, अभी तक छुटकारा नहीं है, दुष्ट आत्माओं में चलते हैं और वो अपनी उस आवरण को छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप भी ऐसे हैं तो इस वाणी को सुनकर कहिए यस ट्रू, हाँ सत्य लिखिए और परमेश्वर की बातों में अपने जीवन को दीजिए। इस आत्मा को, जो परमेश्वर की आत्मा है, उसको महसूस करिए। परमेश्वर आप लोगों से जरूर बातें करेगा। अभी और भी समय है, अभी हम और उसकी महिमा में चाल डलते चले जाएंगे। अभी मैंने इसका आपको 10वां जो पॉइंट है बताया है। 9 पॉइंट में 2 भाग में डिस्कस कर चुका हूं, आज के पॉइंट 10 से स्टार्ट किया है। अगर आप नए हैं बने रहिएगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करता चलेगा। अब मैं पॉइंट नंबर 11, मुख्य बिंदु पॉइंट नंबर 11, आप बिल्कुल बने रहिए। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा जो है वो, आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको से बातें करेगा किस वजह से, आप ये सोचिए। मुझे ये भी बहुत लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ इतने साल से चलने लगा हूँ, मगर परमेश्वर मेरे से बात ही नहीं करते, मेरे साथ आत्मा के कोई फल ही नहीं जुड़ते। परमेश्वर के प्रियो, आप ये बताइए कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बात क्यों करे। आप ये सोचिएगा, आज मैं आंसर यही देता हूँ कि आपसे कि क्यों करे। परमेश्वर आपके जीवन में भविष्यवाणी अगर जोड़ रहा है, दर्शन
वचन अगर जोड़ रहे तो क्यों जोड़े, खाली अपने फ्रूटफुल होने के लिए? क्या यीशु मसीह की बातें यीशु मसीह के लिए थी या लोगों के लिए थी? आप इस चीज को सोचिएगा। हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह ने दूसरों की बढ़ोतरी के लिए बात करी। जो भी दान है, भविष्यवाणी हो, चंगाई हो, दुष्ट आत्मा निकालना हो, वो आपके लिए नहीं, वो दूसरों के लिए है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, क्यों करते हैं बातें हमसे? हमें या तो कोई रास्ता बताने के लिए, हम जीवन में निराश हैं, उस निराशा से निकालने के लिए परमेश्वर बातें करते हैं, या परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल करने के लिए आप परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। और यह बात समझने के लिए मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है पवित्र आत्मा के माध्यम से। मगर कब? जब साफ साफ बातें इसलिए जब प्रकट करेगा जब आप परमेश्वर की सेवा करने का हृदय रखेंगे। पॉइंट नंबर 11 नोट करिए। परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए पवित्र आत्मा का दान, परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए परमेश्वर ने हमसे बातें करी। मगर बातें स्पष्ट रूप से समझ कब आने लगेंगी? जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, आप लोगों को बताने के लिए तत्पर रहेंगे, जब आप क्लियर करेंगे अपना विजन कि यही परमेश्वर है और मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। परमेश्वर यह कहता है। अब यजकेल भविष्यवक्ता उसका 2 अध्याय और 3 वचन यह कहता है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जातियों के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया। उनके पुरखों और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। देखे परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर आपसे बात करने लगे। मगर जब आप परमेश्वर की सेवकाई में चल के इच्छा रखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको वो आवाज आने लगेगी जो आपको अभी तक नहीं आती है। अगर आपके अंदर चेष्टा है, आपके अंदर वो भावना है कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के माध्यम से बातें करे, तो आप अपने जीवन को सेवकाई के लिए खर्च करिए। और अभी आप सोचते होंगे ना, मैं तो बहुत नया हूं, बहुत नहीं हूं, तो परमेश्वर के लिए इच्छा रखिए। परमेश्वर आपको और अग्रिम बनाएगा। अगर आप पीछे हैं तो आप आगे होंगे, आप छोटे हैं तो आप बड़े होंगे, आपकी समस्याएं कैसी भी हो वो दूर हो जाएंगी। मगर कहां भेजेगा परमेश्वर? आप देखिएगा कहां भेजेगा। जब यीशु मसीह ने उपवास रखा तो पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया। अगर आप परमेश्वर की आत्मा महसूस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आज चीजें फ्रूटफुल होने लगेंगी, मगर परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जब आपके परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरोध में कोई नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं परमेश्वर अपने वचन में? यजकेल 2:3 में क्या कहते हैं कि मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। यानी परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आपको लेके जाएगा जो आपका विरोध करेंगे, आपके मुंह पे आपके बुराई करेंगे, आपको कहेंगे कि तू जो है इस समुदाय में पैदा हुआ, उस समुदाय में पैदा हुई, फिर तू क्यों ऐसा करने लगी, क्यों तू ईसाई बन गया, तुझे पैसे देते होंगे। ऐसे आपको लोग बोलेंगे। जब पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज आप सुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के प्रियो अपना जीवन उसकी सेवकाई के लिए दीजिए। जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा आप बलवंत होंगे, आप जयवंत होंगे। अगर आप अपने काम में भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, तो आज अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए और आप बिल्कुल सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। परमेश्वर आप लोगों को और उठाएगा। और कहां कैसे कैसे परमेश्वर कह रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। और विरुद्ध बलवा किया है उनके पुरखों, और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। 2:4 और 5 और पढ़ूंगा। यजकेल 2:4 और 5, उस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं वे निर्लज और हठीले हैं। परमेश्वर की सेवा इतना आसान नहीं है। लोग हमें भी बहुत कुछ बोलते और कहते हैं और हम सुनते हैं, मगर परमेश्वर ने साफ साफ बोला है कि जिस लोगों के पास वो हमें भेजने पर है वो निर्लज हैं और हठीले हैं। क्या आप लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा जो निर्लज हैं, उनसे भी ज्यादा हठीले हैं? आपके अंदर क्या वो स्पार्क है, वो बात है कि आप परमेश्वर के लिए खर्च होना चाहते हैं? क्या आपके अंदर वो बातें हैं कि वो परमेश्वर आपको जयवंत बनाए? क्या आपके अंदर वो चीज है कि परमेश्वर आपसे आके बात करे? अगर आपके अंदर वो चीज है तो आज परमेश्वर आपसे बातें करने पर है और परमेश्वर आपको जयवंत बनाने पर है। 2:5 ये कहता है कि और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना मान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। देखिए, समझ जाइए बात को। जैसे ही आप परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं, चाहे लोग आपकी सुने या ना सुने, परमेश्वर का वचन आपको बताना ही बताना है। जैसे लोग इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसे लोग भी परमेश्वर के इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। हम उनको बताते हैं उनके जीवन की सच्चाई और वाणियां, और फिर चाहे वो
सुने या ना सुने, मगर हमारा परमेश्वर तो परमेश्वर ही, उसने कहा कि मैं जो हूं सो मैं हूं, और वही परमेश्वर आज आपको रिन्यू करने पर है, वही आपको रिचार्ज करने पर है, वही परमेश्वर आपको सामर्थ और बलवंत बनाने पर है। और वो माध्यम क्या है? पवित्र आत्मा का माध्यम है, और वो आपको इस्तेमाल करने पर है। क्या आपकी इच्छा है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? क्या आपकी इच्छा है कि परमेश्वर आपसे बात करे? तो हाँ, आमीन लिखिए, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं को सुने, और वो अद्भुत युक्तियों करने वाला परमेश्वर है। और बहुत अच्छा जो अगला मुख्य बिंदु में बताने पर बिल्कुल बने रहिए। आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा बात कर रहा है तो यस ट्रू लिखिए कि परमेश्वर के लोगों का विश्वास बढ़े और परमेश्वर की वाणी आपके जीवन में प्रकट हो। रोंजा शंदोराबा खिंदोरलाबा जो शंकोरलाबा रुखो दो शंकोरला दो शंकरलाबा रेखाराबा जो शंका। यस खुदावन प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो बातें हम इनको बताते हैं प्रभु तेरी आत्मा के माध्यम से, प्रभु शैतान ना चुराने पाए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आप बताते हैं ये बैठे तो हैं मगर ये सोचते हैं कि क्या होगा, ये प्रार्थना तो करते हैं मगर ये सोचते हैं कि फ्यूचर का क्या होगा। अगर आप ही ऐसे लोग हैं जो इन बातों को कहते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, या फिर अभी करते नहीं हैं, अभी आ गए हैं मगर अभी आप बैठे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या होगा, और मेरे घर वाले कुछ कुछ बोलते हैं, सराउंडिंग कुछ कुछ बोलती है, तो आप ये बात को प्रकट करिए परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर आपको छुटकारा देने पर है। ये परमेश्वर आत्मा के माध्यम से बोल रहा है। और अगर आप इस हारी हुई अवस्था में हैं कि आप ये सोचते हैं कि ये सही क्यों नहीं होता, ये समय कटता क्यों नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा के माध्यम से खुदावंत कह रहा है कि अगर आपके जीवन में कुछ बातें घट गई हैं तो परमेश्वर उनको बढ़ा देगा। अगर समय घट गया है, छूट गया है, तो परमेश्वर उसको जोड़ देगा। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है कि वो पापों में चला गया है तो परमेश्वर उसको रिन्यू कर देगा। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ है तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको दोबारा से बना दूंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा टाइम खराब हुआ, मेरे लोग ये कहते हैं, मेरे दोस्त आगे चले गए, तो परमेश्वर ये कहता है मैं तेरे जीवन में उन बातों को जोड़ दूंगा जो और लोगों के जीवन में है। मैं तुझसे और अधिक चीजों को तेरे जीवन में करूंगा, क्योंकि आप चुने हुए हैं। आप जो बैठे हैं अद्भुत परमेश्वर के सामने, आप मूर्तियों के सामने नहीं, आप किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं, आप मेरे सामने नहीं, आप सेनाओं के यहोवा के सामने है। खुदावंद प्रभु इनसे बातें कर इस तरीके से प्रभु आज अद्भुत इन पर प्रभाव पड़े प्रभु, और ये अपना दिल आपको दे, यीशु के नाम से हो जाए। आमीन आमीन आमीन। और परमेश्वर कि दासी रिया बेटी ये बोल रही हैं, यस ट्रू, मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूं कि क्या होगा। देखिए भविष्यवाणियां प्रकट हो रही हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे ही परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाने पर है, और ऐसे ही जिस आयाम, जिस प्लेटफॉर्म को अभी आप सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को मुझे परमेश्वर कह रहा है, इस प्लेटफॉर्म को मैं बढ़ाने पर हूं। मैं पब्लिकली इसको बोल रहा हूं कि कल को लोग इस बात को सुने और हमारे परमेश्वर की गवाही दें और धन्यवाद करें। रोजा शंखारा लाबा रूख खान जिशोंदोरा लाबा रेखा देखरा जिशंखरा बहुका जिशोंदोरा बलेखे। आप बने रहिएगा। जो बातें परमेश्वर ने अभी बताई हैं आपके जीवन में है तो यस ट्रू लिखिए और परमेश्वर को महिमा दीजिए। मुझे नहीं, परमेश्वर महान है और परमेश्वर अद्भुत युक्तियों करने वाला परमेश्वर है।